जय माता दी। आज आप सभी सेवकों के सामने कुछ और सेवक इस माँ भगवती के परिवार में शामिल हुए हैं। उन खुशकिस्मत लोगों को मैं चाहूँगा कि माँ भगवती की ये चुन्नी जो है ट्रस्ट की एक पहचान जो है उसको उनके गले में डाल करके उनको इस ट्रस्ट का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनाया जाए और साथ में इनका स्वागत किया जाए इस ट्रस्ट का हिस्सा बनने के लिए, माँ चंडी परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हैं मिस्टर बिक्की कलोत्रा। तो इनके गले में चुन्नी जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि मिस्टर बबेक और डॉक्टर रामेश्वर जी जो हैं इनको इनका स्वागत करें। इस माँ भगवती की चुन्नी को इनके गले में डाल करके इनसे चंद शब्द बाद में लेते हैं या पहले ले लें? अभी अच्छा। तो सबसे पहले मिस्टर बिक्की, आपका माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना पूरा एड्रेस दें, साथ में ये बताएं कि आप क्यों इस ट्रस्ट का हिस्सा बनने के लिए आपने ये चुना कि मुझे भी इस ट्रस्ट में काम करना चाहिए। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन। तो सारे जो भी इस ट्रस्ट के सेवक हैं सबको जय माता दी। मेरा नाम विक्की कलोत्रा है और मैं मछेडी से रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, सेवा की भावना से आया हूँ जी। और मैं यहाँ आके जो भी व्यू देखा और जो भी यहाँ के जो मतलब जिस तरह से लोग काम करते हैं वो देख के एक अपनापन सा महसूस हो रहा है और एक सुकून की भावना आ रही है मन से। तो बाकी सब कुछ अच्छा ही है और अच्छा लग रहा है इधर काम करके। बहुत अच्छे। मिस्टर बिक्की ने इस ट्रस्ट को इसलिए चुना कि इस ट्रस्ट का पार्ट इसलिए बनना चाहा कि सबसे पहले तो माता रानी का ही बुलावा होता है, तभी इसका ट्रस्ट का कोई हिस्सा बन सकता है। बिक्की को ट्रस्ट की बाकी एक्टिविटीज़ जो काम करते हैं लोग, अभी तक जो आपको काम करने का जो तरीका ट्रस्ट के सेवकों का लगा, क्या लगता है कि कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा या कोई त्रुटि आपको अभी तक दिख रही है इनमें? सर जो भी काम कर रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने घर में कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई बोल रहा है कि मुझे कोई मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब मज़ा आता है कि जैसे अपनापन सा लगता है, जैसे हम सब भाई हैं, इस तरह से रह रहे हैं और इस तरह से काम चल रहा है। बहुत अच्छे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तो इसके बाद हैं मिस्टर शक्ति रजवाल। शक्ति से मैं कहूँगा कि वो आएँ और मिस्टर नीलकंठ और राजेंद्र इनको जो ट्रस्ट के चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं, इनका ये माँ भगवती की चुन्नी और ट्रस्ट का एक पहचान, ये जो बस्तर है, ये एक बंधन जो है वो इनके गले में डालें और इनको इस बंधन में बांधें माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट के। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन सब साथियों को दें जो यहाँ ट्रस्ट के सेवक बैठे हुए हैं। सबको जय माता दी। मैं शक्ति रजवाल गत्ती से हूँ। शक्ति रजवाल फ्राम गत्ती। शक्ति, आपने कैसे ये चुना कि मुझे इस ट्रस्ट में काम करना चाहिए? क्या आपको ट्रस्ट की पहले कोई एक्टिविटीज़ का पता है या आपको पता है कि ट्रस्ट में लोग काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कौन से काम आपको अच्छे लगे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खींच लाई इसमें? सर सबसे पहले तो माता का आशीर्वाद है, इसकी वजह से आया हूँ और सब सुन के अच्छा लगा, तो क्यों ना हम भी जाएं काम करें प्रोजेक्ट। बहुत अच्छे। इन्होंने पहले ये सुना था, ट्रस्ट के बारे में सुना, माँ चंडी का आशीर्वाद तो है ही, बाकी ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में इनको सुना, वो अच्छा लगा, जिस वजह से इसका पार्ट बनना चाहा। थैंक्स अ लॉट और बहुत बहुत मुबारक आपको इस ट्रस्ट का हिस्सा बनने के लिए। उसके बाद हैं मिस्टर आज की इस ट्रस्ट में जो नए मेंबर हमारे आए हैं, मिस्टर पीयूष का तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं चाहूँगा कि मिस्टर हमारे ट्रस्ट के बुजुर्ग श्री शेर सिंह डिगेव जी और उनके साथ उनके हमरा ट्रस्ट के सेक्रेटरी आके इनको ये बंधन जो है, ये चुन्नी जो है इनके गले में डाल करके
इस ट्रस्ट का पार्ट बनाएं मिस्टर पीयूष को। पीयूष, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। ये चुन्नी आपके गले में जो लटकी है ये माँ चंडी के आशीर्वाद से। मैं चाहूँगा अपनी इंट्रोडक्शन भी दें और साथ में ये भी बताएं कि इस ट्रस्ट का पार्ट बनने के लिए आपने क्यों चुना, क्या आपको लगता है, किस वजह से आप इस तरफ खींचे चले आए। सबसे पहले सबको जय माता दी। तो मैं पीयूष बड़ेऊ डुगन गुआड़ से। तो सबसे पहले मैं इस ट्रस्ट को बहुत पहले से जानता हूँ, 2-3-4 साल से शायद जो अच्छे से जानने लगा हूँ। तो एक इस ट्रस्ट का जो पॉजिटिव विज़न है, जो एक सोसाइटी में मैसेज आ रहा है कि एक पॉजिटिव वे में काम कर रही है ट्रस्ट, तो उसी का एक हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी माँ चंडी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत अच्छे। जो ट्रस्ट की प्रशंसा जो लोग करते हैं, या इनकी एक्टिविटीज़, ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ जो पीयूष को अच्छी लगी, जो लोगों से सुन करके 3-4 साल बात करने के बाद इस ट्रस्ट का पार्ट बने। पीयूष, एक बार आपको बहुत बहुत मुबारक माँ चंडी परिवार का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। इसके बाद हैं राजेंद्र कुमार, धार डुगनू से माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट का पार्ट बने हैं। मिस्टर बबेक ने शायद अटेंड किया हुआ है। तो उसके बाद हैं और कोई सीनियर मेंबर हमारा, जगदीश जी हैं, और कौन है, चलिए सुरेश और जगदीश जी चुन्नी माँ भगवती का बंधन जो है इनके गले में डालें और ट्रस्ट का पार्ट बनवाएं। तालियों से स्वागत किया जाए इनका। तो सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जय माता दी साहब को। जय माता दी। मैं राजेंद्र सिंह धार डुंगनू से जी। तो क्यों इस ट्रस्ट का पार्ट बनना, क्यों अच्छा लगा आपको? सुना इस ट्रस्ट के बारे में, देखा? हाँ सर, 1 साल पहले सुना था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। तो आपका मन भी किया कि मैं भी इसमें काम करूं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत मुबारक आपको इस ट्रस्ट का पार्ट बनने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। राजेंद्र जी, मोस्ट वेलकम। कोई और साथी? तो ये था हमारा आज के न्यू मेंबर्स की ज्वाइनिंग का सेशन। ट्रस्ट के सेवकों से एक बार फिर ये मेरी गुजारिश है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो भी आई सर्जरी के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, उनको तुरंत सेक्रेटरी के पास रजिस्टर्ड करवाएं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करें। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने नाम जो है रजिस्टर्ड करवाए होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपके पास पड़े रहेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं लगेगा तो बाद में उसको ऐड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट होती है। पेशेंट्स, लिमिटेड पेशेंट्स हमने लेने होते हैं। जो भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनको उसी दिन इंटर करवाइए सेक्रेटरी के पास, और उसके बाद जब एंट्री हो जाती है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कीजिए और पेशेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप लोगों ने दे दिया होगा तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। बट आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया होगा और आपने कहा हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे, तो फिर बाद में कोई पेशेंट ऐड नहीं होगा। इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप जिम्मेवार होंगे। अगर कोई पेशेंट हमारा ड्रॉप हो जाता है या रजिस्ट्रेशन के बाद उसका नाम कहीं सर्जरी में नहीं आता है, पेशेंट की लिस्ट में नहीं आता है, तो उसके लिए जिम्मेवारी आपकी बन जाएगी। इसलिए टाइमली उनको नोट करवा दीजिए जो भी पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट मेंबर हैं उनसे कहा गया था कि डोमिसाइल और अपना आधार कार्ड जो है वो सेंड करें, या राकेश जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके नंबर पे, या डॉक्टर रामेश्वर जी जो पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं उनके नाम पे आप ये उनके फ़ोन नंबर पे आप डोमिसाइल और आधार कार्ड सेंड करें जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। ट्रस्ट की हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, बट वहाँ क्या है कि हमें कुछ किसी और सोसाइटी में इसको रजिस्टर्ड करवाना है। उसके लिए आपको चाहिए अपना डोमिसाइल एंड आधार कार्ड। पहले हमें 50 लोगों का चाहिए, तो 50 लोगों में से कितने का डॉक्टर साहब आपको मिला अभी तक? 10-15 आदमी मिले हैं जो जिनके पास भी अवेलेबल है, परमानेंट मेंबर्स जिनके पास भी अवेलेबल है, डोमिसाइल है, वो सेंड कर दीजिए। या राकेश के नंबर पे कीजिए या डॉक्टर साहब के नंबर पे कर दीजिए सेंड, ये अर्जेंटली नीडेड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और था, मेरे ख्याल से कैंप कौन सा, आई सर्जरी वाला, वो तो मैंने बता दिया, फिर भी एक बार फिर दोहरा देते हैं कि आपके माध्यम से कई जगहों तक ये मैसेज पहुंचता है
ट्रस्ट के सेवकों के माध्यम से। तो आपको पता है कि ये एक हमारी मेन एक्टिविटी है। ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ बाकी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जैसे हाल ही में एक बच्ची आपने लुआंग से क्या की हुई है, गोद ली हुई है। 12वीं पास हुई थी लड़की और उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो उसको क्या किया, आप लोगों की वजह से वो अभी हायर कॉलेज में बनी में पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। तो आप लोगों की वजह से वो वहाँ स्टडी कर रही है। वो बच्ची जो है गोद ली हुई है, वो आप सब की बच्ची है, जिसको अभी एडमिशन करवाई हुई है बनी में। बाकी एक्टिविटीज़ में जैसे आपको पता चलता ही रहता है, लेकिन कई बार मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप में नहीं होते हैं, और कोई भी ऐसा मेंबर जो माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट के ग्रुप में नहीं है, वो अपनी एंट्री करवा ले, अपना नाम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करवा ले। कई बार किसी गलती से आदमी डिलीट उस पर एग्जिट हो जाता है ग्रुप से, तो वो भी तुरंत फ़ोन करके ऐड करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज़ का पता नहीं चल पाता है ऐसे। और उसमें बाकी कोई फ़ोटो भेज दिए, कोई मंदिर का भेज दिया, कोई कुछ भेज दिया। अगर इतने 400-500 लोग सभी मंदिर के या देवी देवताओं के फ़ोटो भेजते रहेंगे तो फिर कौन देख पाएगा उसको। इसलिए वो फ़ोटो शोटो वगैरह या हैप्पी दिवाली, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी कोई भी वो मैसेज नहीं भेजने। उसमें मैसेज सिर्फ इतना ही बोल सकना, अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं जय माता दी करके, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी अगर मैं ट्रस्ट में मांगी है या आपको देनी है, उसका ही जवाब लिखें। बाकी फ़ोटो शोटो वगैरह उसमें नहीं भेजने हैं, क्योंकि बाकी उसके लिए क्या है, बोरिंग हो जाता है ग्रुप। अब बड़ा लोगों को मैसेज देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए जय माता दी बोल दिया तो सारी चीज़ें कवर हो गई, उससे ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो न भेजें, और जो ऐड नहीं है वो अपने आप को ऐड करवाएं ग्रुप में। इसके अलावा अपना मैसेज आप लोगों को बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, दूर दराज से फ़ोन कर रहे हैं, बट आपको भी ये देखना है कि हमारे ये ट्रस्ट की जो एक्टिविटी मेन अभी जो हमारी है, इसमें ये आई सर्जरी का, तो आई सर्जरी का एक आपको पता है कि ये हमारा 10th फ्री आई सर्जरी कैंप है, 10वां कैंप है। तो आज तक जो पेशेंट्स 1500 से ज़्यादा पेशेंट इस कैंप में हिस्सा ले चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, माँ भगवती के आशीर्वाद से और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की मेहरबानी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। लोग अच्छा फीडबैक देते हैं, ठीक चल रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि कोई भी पेशेंट, अमीर या गरीब, बच्चा या बड़ा, कहीं भी है, 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, आपसे लोग जानकारी मांगते हैं। तो 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन हुई है और 30 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगी। 30 अक्टूबर तक फिलहाल डेट, कोई फाइनल 30 अक्टूबर अगर कोई एक्सटेंड हुई तो बाद में आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। 30 अक्टूबर से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं, वो आपके कंटेक्ट में जो भी लोग हैं उनको बोलिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं टाइम पे। बाद में बहुत से लोग जो है ड्रॉप हो जाते हैं और हम फिर उनको लेने में असमर्थ हैं, हम उनको ऐड नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी जो है जहाँ तक भी मैसेज कन्वे करना है वहाँ तक कर दीजिए। ये आई सर्जरी कैंप का है। दूसरा, अपने अपने कैंप और अपने अपने ग्रुप जो है काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मैं देख रहा था अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कोई स्कूल में दे रहा है, और कैंप का इंचार्ज जैसे राधे श्याम को पिछले कैंप का इंचार्ज बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कैंप में सोने के लिए, जैसे स्कूल वाला हमारा कैंप नंबर 4 है, हॉस्पिटल वाला कैंप नंबर स्कूल वाला 3 है, हॉस्पिटल जो नीचे बिल्डिंग है वो कैंप नंबर 4 है। यात्रियों के साथ इस तरीके से बिहेव करना है कि एक एग्जाम्पल बन जाए। कोई ऐसे होते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, हो सकता है कोई रास्ते में सफ़र करके थका हुआ है, गुस्से में है, या हो सकता है यहाँ किस दुख की वजह से माँ भगवती के चरणों में आया हुआ है, दुखी इंसान है। तो वो हो सकता है कोई शब्द आपको ऐसा, कोई लफ्ज़ ऐसा कह दे जो आपकी शान के खिलाफ हो या नाकाबिले बर्दाश्त हो, जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। लेकिन आप जिस मिशन के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, आपने उसको देखते हुए ये चीज़, जो कोई अगर गलत बात भी लगती है तो वो आपको सुनाई नहीं देती है। आपको हाथ जोड़ के ही उनसे बात करनी है, सही तरीके से बिहेव करना है। फिर भी कोई अगर आड एक्टिविटी, कोई गलत एक्टिविटी आपको लगती है तो उसके लिए आप हमारे पास आइए या हमारे सीनियर लोग हैं उनसे बात कीजिए कि ये मसला है। खुद कोई किसी किस्म का कोई एक्शन, किसी को गलत बात नहीं कहनी है। सब इस बात का ध्यान रखें। एक बार फिर, कैंप में जो ड्यूटीज़ देते हैं वो जो कैंप का इंचार्ज होगा वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैंप में सफाई रखना, कैंप में किसी भी किस्म की गंदगी ना हो, कैंप में किसी किस्म की असुविधा ना हो यात्रियों को, उसका ध्यान रखना जो भी टीम लगाई होती है उन सब की होती है। और कैंप इंचार्ज जो होता है वो उस पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमने पूछना सिर्फ कैंप इंचार्ज को। कोई त्रुटि होगी, कई बार ऐसा होता है कैंप से हो सकता है सभी रफू चक्कर हो जाते हैं, एक ही आदमी रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब ऑन ड्यूटी रहें, अपनी अपनी जगह पर रहें, अपना अपना काम करें। और बाकी टीम्स जो हैं वो स्क्वाड जो लगे होते हैं, रात को टीम्स आती हैं कैंप में भी चेक करने के लिए आती हैं, देखने के लिए आती हैं, उन वो आते रहें, देखते रहें। आपको क्या अपना अपना काम करना है। जो भी टीम ट्रस्ट की आएगी, जो सीनियर लोग लगे होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर लगे होते हैं, कुछ जैसे अब यहाँ हम बैठे हुए हैं तो हमारे ऑब्जर्वर हो सकता है कोई कैंप के बाहर बैठा है। तो ये चीज़ें
अंदर की बातें हैं, ये चलती रहती हैं। आपको अपना काम करना है, कोई कहीं भी कर रहा है काम, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिसके गले में चुन्नी है वही आपको देख रहा है, कोई ऐसा आदमी भी देख रहा होगा, वहाँ से भी फीडबैक हमारे पास आती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब पॉजिटिव रिजल्ट होता है, अच्छा काम करते हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद रखेंगे कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद, जय माता दी।